बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन जा रहे हैं। इसमें आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आ रही। सबसे खास बात है वो मतलब कि आसान भी हो जाता है कि हमें डिवाइड नहीं करना पड़ता है। इस वजह से तकरीबन सारे आपके पास प्रॉपर आ रहे हैं। तो हम चलें इसको अब सॉल्व करते हैं। अगर ये करेंगे तो दरमियान वाले आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसको सॉल्व करने की उम्मीद आप लोगों से वो सॉल्व होंगे। अगर आपसे वो उनका सोल्यूशन नहीं होता है तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। तो चलिए जरा चेक करें हमारे पास क्या है। हमारे पास है 12x² माइनस 48 बाई एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। इसको जी हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए चेक करें हमारे पास क्या है। वो अगेन नीचे x माइनस 2 नीचे लीनियर है, ऊपर स्क्वायर है, लीनियर और स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर आया हुआ है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में यही किया था कि इसको कैसे किया जाता है, आपको आइडिया हो चुका होगा। तो चलिए जरा चेक करें और मुझे बताएं क्या करेंगे सोल्यूशन में। सोल्यूशन में हमारे पास बात आ जाएगी जी, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे कि x माइनस सॉरी 12x² माइनस 48 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल का स्क्वायर इनटू x प्लस 2 होल का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जी विच इज इक्वल टू a बाय इसका एक दफा x माइनस 2 की पावर 1 प्लस b बाय x माइनस 2 की पावर कितनी होगी 2। ठीक है जी, प्लस c बाय क्या होगा, अब ये x प्लस 2 और इसी तरीके से प्लस डी बाय क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर क्या नाम दे देंगे 1। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, मतलब उसमें भी स्क्वायर टाइप के आए हुए थे, लेकिन वो नीचे x² माइनस 1 का होल स्क्वायर था, फिर हम उसको तोड़ते रहे थे। तो चलें जरा अब इसको चेक करें हमारे पास क्या आएगा। हम इसको क्या करेंगे, हम सिंपल अब इसको डिवाइड करवाएंगे है ना इसके साथ। तो उसके उसके बाद एक और इक्वेशन बनेगी, हमारा ये स्टेप होता है उसके बाद। तो चेक करें जरा हम क्या करेंगे, हम करवाने जा रहे हैं जी मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग क्या जी x माइनस 2 होल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम ये मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा इस साइड पे, इस साइड पे अब आपको पता चल गया है कि इस साइड पे आ जाएगा 12x² माइनस का 48 इज इक्वल टू a के साथ क्या रह जाएगा, एक इसकी वैल्यू कट हो जाएगी, एक x माइनस 2 रह जाएगा और एक क्या रह जाएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर रह जाएगा। प्लस इसी तरीके से b है, b के साथ x माइनस 2 होल का स्क्वायर सारे का सारा कट होगा, x प्लस 2 होल का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास रह जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास c है, तो c के साथ x प्लस 2 है, x प्लस 2 की एक वैल्यू कट हो जाएगी तो पीछे क्या रह जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 की एक वैल्यू रह जाएगी। और इसी तरीके से d के साथ आपके पास x प्लस 2 होल का स्क्वायर सारा के सारा कट होगा और x माइनस 2 होल का स्क्वायर रह जाएगा। से इक्वेशन नंबर 2, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो चलें जी, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देख यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, इसके बाद हमारा ये स्टेप होता है। तो हम क्या करेंगे जी, अब हम इसको लिखते हैं पुट x माइनस 2, यहाँ से देखा जाता है और इसमें फिर पुट की जाती है। तो चलिए हम क्या करने लगेंगे, हम करने लगे हैं जी पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। इन किस में करेंगे जी, इन आप करेंगे 3 में, सॉरी 2 में। 1 से देखिए और किस में पुट किया आप लोगों ने 2 में। तो क्या हो जाएगा, जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 जाएगा। तो चलें जरा चेक करें क्या आ जाएगा, 12 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा 2 इसका स्क्वायर माइनस का 48 इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे जहां जहां पे x माइनस 2 है वो क्या हो जाएंगे आपके पास 0। ये भी 0 सारी टर्म की केस में x माइनस 2 आ गया है, इसमें नहीं आया है। ये भी 0 और ये भी 0, ये सिर्फ b की वैल्यू रह जाएगी। तो पहली वैल्यू 0 सारी की सारी प्लस b इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 होल का क्या है स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, ये भी इसकी वजह से 0, ये भी इसकी वजह से 0, ये सारी टर्म 0 हो गई है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 12 है और 12 4 जार क्या होता है, 12 4 जार 48 ही होता है ना, तो ये आपके पास 48 ही आ जाएगा। माइनस 48 इज इक्वल टू बी इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे आ गया b की वैल्यू क्या आ गई। तो चलिए नीचे लिखते हैं इसको यहाँ पे 0 इज इक्वल टू b की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है जी, बेशक चेक कर सकते हैं आप लोग। 48 माइनस 48 करेंगे ना तो आपके पास क्या आ गया
बी की वैल्यू ये 0 है, 0 को 16 पे डिवाइड करेंगे फिर भी आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो चलें इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद का भी स्टेप आप लोगों को पता है, तो क्या करेंगे बात जरा बताइएगा जी। अब हम क्या करेंगे, x माइनस टू को तो पुट कर लिए, यहाँ पे भी x माइनस टू था, अब x प्लस टू है, तो अब हम करेंगे x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x प्लस टू इक्वल टू 0 पुट करते हैं जी। तो चले जरा हम करने लगे हैं पुट जी, पुट करते हैं x माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। तो पुट करने जा रहे हैं जी, x प्लस टू इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस टू, x इज इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे। तो चलिए x इज इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें माइनस टू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन वही आपके पास 12 और x की जगह पे माइनस टू का स्केयर। तो देखें जरा 12 इंटू माइनस टू का स्केयर, यहाँ पे x था वहाँ पे माइनस टू और फिर माइनस का 48, माइनस का 48 इज इक्वल टू क्या होगा, जहाँ जहाँ पे x प्लस टू है वो 0 हो जाएगा, इसमें x प्लस टू है ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, डी रह जाएगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो कौन सा रह जाएगा जी, डी। तो डी में आपके पास क्या है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस टू का स्केयर। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 4 है ना, माइनस टू का स्केयर वो आपके पास प्लस 4 ही आ जाएगा, माइनस 48। अच्छा ये सेम बन गया है, तो डी इंटू ये माइनस 4 का स्केयर, ये आपके पास 0 आ जाएगा है ना, 48 बन गया ना, अगेन 48 माइनस 48 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू 16। अगेन आपके पास डी की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि 16 जब 0 पे डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं जी सॉल्विंग इक्वेशन नंबर टू, क्योंकि और कुछ पुटिंग नहीं कर सकते हैं तो हम करने जा रहे हैं नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर टू। दो वैल्यूज आ गई हैं, बाकी हम निकालना चाह रहे हैं। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करते हैं मजीद। तो क्या आ जाएगा, इस साइड पे तो चले रहे 12x स्क्वायर माइनस का 48 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप क्या करेंगे, a इंटू एक्स माइनस टू है ना, अब क्या करें, x प्लस टू के स्क्वायर को ओपन करें, x प्लस टू के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है ना, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, टू फार्मूले का a x है, b क्या है, टू 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 और 4 हो जाएगा, 4x आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसी तरीके से साथ में क्या है, नेक्स्ट आपके पास b, और उसको भी ओपन करें फिर भी वही आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा, सही है। अब इसी तरीके से प्लस क्या आ जाएगा, c इंटू सी में इसको ओपन करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और साथ में क्या पड़ा है, x प्लस 2 पड़ा है। और इस तरीके से प्लस डी आपके पास क्या आ जाएगा, इसको ओपन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 ही आ जाएगा। तो चलिए मजीद हम इसको x को मल्टीप्लाई करवाते हैं और इधर b वगैरह को, चलें आपके पास क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस का 48 इज इक्वल्स टू क्या आएगा जी, इज इक्वल्स टू a इंटू, पहले x को मल्टीप्लाई करवाएं, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब, एक्स प्लस के 4 के साथ मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स जब 4 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। इसी तरीके से जब माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस 4 के साथ होगा तो माइनस का 8x, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो 4000 कितना आ जाएगा, 8। तो ए वाले को हम लोगों ने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। अब प्लस बी भी लिखे यहाँ पे, तो चले यहाँ पे बी आ जाएगा, बी आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब क्या करें, प्लस का c इंटू, अब क्या करें, पहले इस x को मल्टीप्लाई करवाएं फिर 2 को मल्टीप्लाई करवा दें। तो चलें जी, x जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, x जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4x, फिर 2 को पकड़ें, 2 जब x के साथ होगा x स्क्वायर के साथ तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, 2 जब माइनस के 4 के साथ होगा तो क्या होगा, माइनस का 8x, 2 जब 4 के साथ होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा, 8। ठीक है जी। और इसी तरीके से लास्ट पे क्या है, डी, डी में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का क्या आ जाएगा, 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 0।
अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, अब हाईएस्ट कोफिशिएंट कौन सा है, क्यूब है, तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट, इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ कौन कौन से जी, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट, हम इनका कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं जी। तो जब कंपेयर करेंगे इस साइड पे क्या आ जाएगा, जब हम किसके करेंगे, एक्स क्यूब को करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस साइड पे तो जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू, इधर देखते हैं ये ए एक्स क्यूब, इस सारे में ए, ये एक्स क्यूब सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो ए एक्स क्यूब तो कोफिशिएंट क्या आया, ए आया, इसमें एक्स क्यूब है ही नहीं, इसमें है और कोई नहीं है, सिर्फ ये एक ही है, सी एक्स क्यूब, तो इसका मतलब प्लस का क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है जी। फिर एक्स स्क्वायर को करें, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखें 4x² और माइनस का 2x² कितने रह जाएंगे, प्लस के 2x², और कोई x² नहीं है इसमें, तो 2x², तो ये क्या बन जाएगा 2ax², इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब इस साइड पे 2a आ जाएगा पहला यहाँ से, लेकिन इस साइड पे क्या था 12, x² का कोफिशिएंट क्या था 12, इधर हमने क्या किया 4x² और माइनस के 2x² में से 2x² आ जाएंगे, तो 2ax², तो 2a लिख लिया हमने। यहाँ पे देखें ये कि x² है तो b(x²), तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का b आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं जी माइनस का 4x² और प्लस का 2x² कितने रह जाएंगे, ये माइनस को 2x² हो जाएंगे, तो माइनस के जो 2x² होंगे वो जब c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 2cx², तो माइनस का 2c आ जाएगा, और लास्ट पे यहाँ से क्या आ जाएगा d आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इक्वलिटी इधर है। तो चलें जी मजीद अब क्या करें यहाँ पे, चले यहाँ पे आगे करते हैं, x² है तो उसके बाद हम क्या करेंगे जी, x को कंपेयर करने जा रहे हैं, तो चले हम x को कंपेयर करेंगे। अब हम करेंगे जी x को कंपेयर, तो x क्या है इस साइड पे तो है ही नहीं, तो 0 इज इक्वल्स टू, और कौन सा है इस साइड पे x, देखें 4x और माइनस का 8x, ये 4x है और माइनस का 8x है, कितने बचे माइनस के 4x, तो माइनस के 4x जब एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4a आ जाएगा, x तो लिखते नहीं ना, उसके कोफिशिएंट लिखते हैं। फिर यहाँ पे भी देखें b और 4x है तो ये 4b आ जाएगा, प्लस का 4b आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे देखें 4x और माइनस का 8x, 4x और माइनस का 8x, यहाँ से भी आपके पास क्या बचा माइनस का 4x बचा, माइनस का 4x जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4c। यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुई थी, क्योंकि देखिए ना ऊपर आपके पास एक दफ़ा यहाँ पे 2a आया है और माइनस का 2c आया है, लेकिन यहाँ पे और चले खैर देखते हैं, माइनस का 4c आ गया। उसके बाद मजीद क्या करेंगे जी, यहाँ से देखें तो आपके पास माइनस का 4d आ जाएगा, ये हम लिख रहे हैं जी माइनस का 4d। उसके बाद हम क्या करेंगे कांस्टेंट को देखते हैं, तो कांस्टेंट को देखेंगे तो इस साइड पे कांस्टेंट क्या था माइनस का 48 था, इज इक्वल्स टू इधर कांस्टेंट क्या है पहला, देखे ना माइनस का 8 है, जस्ट माइनस का 8a, तो माइनस का 8a आ जाएगा। इधर देखें तो क्या आ जाएगा प्लस का 4b आ जाएगा, क्योंकि ये 4 पड़ा था और साथ में b ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8c आ जाएगा, तो प्लस का क्या आ गया 8c, ठीक है जी। और इसी तरीके से मजीद क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस का 4d आ जाएगा। तो चलें अब हम इसको मजीद देखते हैं कि क्या करते हैं, अगर हम इसको करें, चले नाम देते हैं, 2 थी आपके पास, 3 आपके पास ये है, 4 आपके पास इक्वेशन ये है, इस तरीके से ये 5 इक्वेशन, और ये आपके पास इक्वेशन कौन सी है 6 है। तो चलें जी अब हम ना ज़रा अंदाज़ा लगाते हैं कि हम किस किस को सॉल्व करें, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि हम किस किस को सॉल्व करें तो हमारे पास जो है ना बाकी रिमेनिंग जो वैल्यूज़ है ना वो आ सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ना हमें दो वैल्यूज पता है, एक डी की वैल्यू पता है और एक हमें कौन सी वैल्यू पता है बी की पता है। तो जस्ट जो डी और बी की वैल्यू पता है उनको हम पुटिंग करते हैं ना, पहले हम 6 में पुट करते हैं, तो हम देखते हैं सॉल्विंग 6 लिखते हैं यहाँ पे, तो चलिए हम लिखते हैं सॉल्विंग, सॉरी 4 लिखते हैं, सॉल्विंग 4, हम 4 को सॉल्व करते हैं तो बी और डी की वैल्यू लिख देते हैं, तो क्या आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है जी, यहाँ पे जहाँ यहाँ पे आपके पास है ना
जहाँ पे आपके पास बी है और डी है वहाँ पे जीरो। अच्छा यहाँ पे भी कर सकते थे डायरेक्ट, बी की वैल्यू भी जीरो और डी की वैल्यू, तो सारी टर्म जीरो। चले खैर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 2a प्लस जीरो, इस बी की जगह पे जीरो, माइनस का 2c और प्लस का डी की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2c, या 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस c आ जाएगा। ठीक है, 6 इज इक्वल टू a माइनस c, क्योंकि हमने 2 पे डिवाइड करवा दी। से क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 को देखें ना और 3 को देखें, तकरीबन सेम है, a माइनस सी, a प्लस सी है, तो ऐड करते हैं। एडिंग एडिंग क्या करेंगे जी, 3 एंड 7, 7 और 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू a माइनस सी और 0 इज इक्वल टू a प्लस सी। हमने इसको और इसको ऐड करवाया है तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 2a, तो 2 3 हजार क्या हो जाएगा, 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है जी, 3 आ गई है। ठीक है, जब a की 3 आ गई तो हम क्या करते हैं, यूजिंग इन 3 कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग इन 3, तो लिखने जा रहे हैं जी यूजिंग इन 3। तो 3 में यूज करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, a0 इज इक्वल टू आ जाएगा a की जगह पे 3 प्लस सी, तो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ गई, हमारे पास a की भी आ गई है, b की भी आ गई है, c की भी और d की भी। तो जब हम लोगों ने सारी वैल्यूज निकाल दी हैं तो हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट इसकी पुटिंग करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। और जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये जहाँ यहाँ पे ए बी सी और डी है ना, आपने इसके बाद ये स्टेप करना होता है, आपने कहना होता है पुटिंग, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे पुटिंग इक्वेशन नंबर 1, तो फिर इक्वेशन नंबर 1 लिखनी होती है। मैं डायरेक्ट पुटिंग करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जगह कभी इशू आ रहा है ना इस वजह से। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई है, ए की वैल्यू आ गई है 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे जी, 3। बी की वैल्यू क्या थी, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू थी -3, तो माइनस फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो -3 ओवर एक्स प्लस 2। ठीक है, और इसी तरीके से डी की वैल्यू अगेन क्या आ गई आपके पास है, 0 आ गई। तो बस ठीक है, आप क्या करेंगे, आप दरमियान में से अगले स्टेप में इसको क्या करवा देंगे, रेस। ये आपके पास रेज हो चुका है। ठीक है, तो आपके पास टोटल आंसर क्या बचा, ये बच गया कि 3 ओवर एक्स माइनस टू माइनस 3 ओवर एक्स माइनस टू माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 2। तो आपके पास बी और डी जिसमें स्केयर्स थे वो वाली वैल्यू खत्म हो चुकी हैं, तो ये आपके पास लास्ट पे ऑप्शन बच गए। देखिए क्वेश्चन आसान होते हैं, सिर्फ उसको लेके चलना होता है, जो वैल्यूज होती है ना पहले वो पुटिंग करनी होती है। अच्छा एक और काम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आप एक और काम भी कर सकते थे, डी 0 आया था ना, और इसी तरीके से क्या 0 आया था बी, हम यहाँ पे भी लिखते हैं ना बी 0, ये सारी की सारी वैल्यू 0 करवा देते, और इस तरीके से डी की वैल्यू सारी की सारी 0 करवा देते, फिर हम कंपेयर कर लेते, फिर भी बात ठीक, फिर मजीद क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाना था। लेकिन हम शुरू से ही ऐसे करते आ रहे हैं, तो मेरा भी फिर वही माइंड था, मैं भी उसी तरीके से करता जा रहा, क्योंकि वो कई दफ़ा वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 2 आ जाती है, डी की जगह पे 3 आ जाती है, कुछ फ्रैक्शन में आ जाती है, बी की भी इसी तरीके से फिर वहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है। इस वजह से अब हमने वैल्यूज पुट की हैं, फिर हमने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करवाया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करवाने के बाद जहाँ जहाँ पे बी और डी था हमने सिर्फ एक इक्वेशन ली, तो देखा उसमें पुट किया तो हमारे पास वो दूसरी पहले जैसी आ गई। किसी और में भी करते तो शायद कुछ इस तरीके से आ जाता, लेकिन हमने पहले में सॉरी चौथी में ही पुट किया है, तो हमारे पास वो तीसरी जैसी इक्वेशन बन गई। हमने उनको आपस में ऐड करवाया है, एडिंग करवाने के बाद ए और सी की वैल्यू आ गई, वो हमने क्या कर दिया है, पुट कर दिया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आई होगी। अब आप लोग जो है ना मजीद क्वेश्चन नंबर जो है वो बाकी इसके जो रिमेनिंग है वो लाजमी कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होते हैं मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि फिर उसकी ना एक नेक्स्ट वीडियो बना दी जाए। चलें, अल्लाह हाफिज़।